हाय फ्रेंड्स, दिस इज करण वर्मा और आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। पिछले सेशन में हमने एपी के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी और अब मैं इस सेशन को आगे लेकर चलना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं अभी सेशन में आगे चलता हूँ। सो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 डैश। अब मैं इसका सम फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका सम कैसे फाइंड करूँगा? तो देखो, ये ए पी की जैसे दिख रही होगी, क्योंकि इसमें सम में देखो ये 1 से बढ़ गया है, ये 1 से बढ़ गया, 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो उसमें देखो एक ए का डिफरेंस है, तो एक ए पी है, और यहाँ डी की वैल्यू तो हो गई 1। और देखो ए यानी कि फर्स्ट टर्म एक ए का वैल्यू, ए का मान हो गया 1। अब मुझे उसके सम पता करना है, तो ए पी का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए पी का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है = n/2 × 2a + n-1 × d। ये होता है n की जगह तो n रख दिया। मैं इसमें n तक, n पदों तक निकालने की कोशिश करूँ तो n की वैल्यू तो हो गई n/2, 2 × a की वैल्यू हो गई 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 × d की वैल्यू हो गई 1। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये तो हो गया n/2 × 2 प्लस ये हो गया n-1। ठीक है, अब ये हो गया n/2 × ये हो गया, ये 2 में से 1 गया तो ये बचेगा n+1। तो इसको अब आगे क्या लिख सकता हूँ? n × n+1/2 ये आ गया। तो हमें क्या प्राप्त हो? ये प्राप्त हो गया हमें। ये तो हम एपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमने एपी में भी स्पेसिफाइड कर दिया कि जब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखो ये 1 से स्टार्ट है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया। तो ये एन इंटू, जब हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पूछा तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल देंगे। तो ये हो गया सम, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम एन पदों का योग। तो प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला भी क्या आया था? n × n+1/2। तो अब जब भी हमें प्रथम n पदों का योग पूछा गया, जैसे प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 6 पदों का योग, प्रथम 100 पदों का योग, प्रथम 100 पदों का योग, इसमें प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे n × n+1/2। ठीक है, जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रथम, चलो पहले मैं एग्जाम, जैसे आपसे पूछा गया प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ n का मतलब है n = नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि उस एपी में कितने पद हैं, पदों की संख्या। अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जैसे क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पता कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो हम प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? जैसे वो भी मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रथम
एन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हुआ बताया था, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ प्रथम एन, यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, प्रथम एन, तो यहाँ एन की वैल्यू होगी 100। तो हम एन की वैल्यू 100 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 100 इंटू 101 बटे में 2, इसको काट देंगे तो एक 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 50। आप इसको याद भी रखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी जब आपसे पूछा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग होता है तो आप कितना बताएंगे 50। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपसे पूछा गया प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला प्रथम एन, या एन की वैल्यू हो जाएगी 50, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 50 इंटू 51 बटे में 2, ये 2 से कट जाएगा 25 बार। और इसको सोल्व कर लेंगे 25 इंटू 51। अब इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। ये तो हमें एक सेंटेंस के रूप में देकर दिया हुआ था तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 डैश, ये दिया गया है हमें 200 तक दिया गया है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसे हम AP से भी सोल्व कर सकते, लेकिन हमने AP में भी स्पेसिफाइड कर दिया कि हम प्राकृत संख्याओं का योग से सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 200 तक है तो इसमें 200 टर्म्स हो जाएंगी, 1 से लेकर 200 तक, तो इसमें 200 टर्म हो जाएंगी, तो ये एन का मान हो जाएगा 200। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन की जगह क्या रख देंगे 200 इंटू 201 बटे में 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 100 बार कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 201 और 00। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो 1 से दिया हुआ था तब हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट ना हो तो हम वो फॉर्मूला तब भी लगेगा जब 1 से स्टार्ट हो, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बोला तो प्रथम n यानी कि 1 से स्टार्ट होगा तभी हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब हमें 1 से स्टार्ट ना करके ना दिया गया तो हम कैसे करेंगे, जैसे 5 + 6 + 7 + 8 + डैश 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 प्लस 20 तक दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब यहाँ से क्या मिसिंग है, यहाँ से देखो 1 + 2 + 3 + 4 अगर दिया होता यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते, 20 तक है तो 20 इंटू 21 बटे में 2, इसका आंसर हो जाता। लेकिन हमें ये नहीं दिया हुआ है, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं अब इसको सोल्व करने के बारे में बताता हूँ। तो देखो हम ये तो हमें दिया हुआ नहीं है 1 + 2 + 3 + 4, तो हम क्या करेंगे अब इसको इसमें ऐड ये जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4। अब हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते, तो जोड़ा है तो इन्हें घटाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे इनको माइनस भी कर देते हैं 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, अब देखो ये 1 से स्टार्ट हो गए, ये 20 तक, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 20, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 20 इंटू 21 बटे में 2। अब इसमें माइनस, अभी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस भी कर देंगे। ये कहाँ तक है 4 तक, तो इसमें प्रथम 4 प्राकृत संख्या होंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 बटे में 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210 और माइनस, और ये कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, तो 200 में से 210 में से 10 गए तो कितना बचेगा 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। अब हमने को एग्ज़ाम में जल्दी बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, हमें कोई लिखना उखना नहीं है कि भाई 4 तक नहीं है, बढ़ गया घट गया, तो हम डायरेक्ट क्या सोचेंगे
इसमें डायरेक्ट सोच देखो, यहाँ 20 तक है, 20 तक है, तो हम डायरेक्ट 20 तक है, 20 तो 20 तक, 20 इंटू 21 बटे में 2। अब इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ कहाँ तक नहीं है, 4 तक नहीं है, तो इसमें माइनस कर देंगे 4 इंटू 5 बटे में 2। अब इसको सोल्व कर लो, देखो तो अगर 210 माइनस यह आ जाएगा 10, तो 210 में से तो आंसर आ जाएगा 200। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे जल्दी से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैश 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 प्लस 100। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप कोशिश ट्राई कीजिए कि पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे मैंने आपको इसका तरीका तो बता ही दिया, तो पहले आप ट्राई करेंगे इसको, आप पहले सोल्व करें फिर बाद में सॉल्यूशन देंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखो इसमें 100 तक है, 100 तक है, तो 100 तक का सम निकाल लेंगे। प्रथम 100 प्राकर संख्या होंगे, कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 बटे में 2 माइनस कहाँ तक नहीं है, देखो इसमें 9 तक नहीं है, 9 तक गायब है, तो 9 तक माइनस करेंगे 9 और 9 का n इंटू n प्लस 1/2, तो 9 इंटू 10 बटे में 2। इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 100 तक का सम तो हमें पता भी है, 100 तक का सम तो 50 माइनस इसमें से 9 पंजू 45। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5005। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 200 तक है। इसमें 200 तक दिया हुआ, तो 200 इंटू 200 1 बटे में 2 n टू n प्लस 1/2। प्रथम 200 प्राकर संख्या होगी माइनस, इसमें 10 तक नहीं है, तो 10 इंटू 11 बटे में 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 100, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 201 माइनस ये हो जाएगा 55। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20045। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डैश 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 प्लस 200। एक और लिखता हूँ 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डैश 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 प्लस 300। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें 101 था, 101 से 200 गए थे, 101 102 103, देखो 100 बढ़ गया, 1 से 100 तक बढ़ गया, तो 1 से 100 तक का सम कितना होता है, 1 से 100 यानी कि प्रथम 100 प्राकर संख्या में कितना होता है 50। और ये कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो 150। इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे एक दूसरा, जैसे ये देखो 201 202 203 200 300 तक बढ़ गया, 1 2 3 देखो 100 तक बढ़ गया, तो 100 तक का सम कितना होता है 50 फिर 2 से स्टार्ट है तो 2 50। इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एक और लेता हूँ, जैसे है 301 प्लस 302 प्लस 303 डैश 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 प्लस 400। देखो ये 1 2 3 400 हो गया, देखो 1 से 100 तक बढ़ गया, तो 1 से 100 तक का सम कितना होता है 50। और ये कहाँ से स्टार्ट है 3 से, तो 3 50। इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अभी वो तरीका बताया तो उससे भी सोल्व करके कर सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस डैश 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 500। देखो इसमें 1 2 3 देखो 100, 1 से 100 1 से
2 3 1 से 100 तक बढ़ गया, तो 100 तक का सम कितना होता है 50/50। और ये कहाँ से स्टार्ट है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट 4 से, तो 4/50 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो। देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखो, ये 200 तक है, 200 तक है नहीं, तो देखो 200 तक का प्रथम 200 प्राकृत संख्या होगा, 200 इंटू 201/2 माइनस, देखो ये 99, 100 तक नहीं है, तो 100 इंटू 101/2। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 201/00 माइनस इसको 50, और ये कितना आ जाएगा, 100 तक का सम कितना होता है 50/50। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो आएगा 150/50। देख लो, तभी भी यही आया था और अभी भी यही आया है, तो इसको, ये ट्रिक थी भाई, आप इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है, देखो ये एक था, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये 2, ये 3, ये 1 से 200 बढ़ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 200 तक हो गया, यानी कि 100 बढ़ गया, तो 100 तक का सम कितना होता है, 100 प्राकृत संख्या हो, कितना होता है 50/50, और ये 1 से स्टार्ट है, तो 150/50 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे, देखो 400 तक 100 बढ़ गया, तो 100 का 50/50, और इससे किससे स्टार्ट है 3 से, तो 3 50/50। देखो 1 2 3 500 तक बढ़ गया, तो 100 बढ़ गया 50/50, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट 4 से, तो 4/50 इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 98 + 99 + 100 + 99 + 98 + डैश 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 + 3 + 2 + 1। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे करेंगे, पहले बाद में इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड यानी लॉन्ग मेथड बताता हूँ कैसे, अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखो, ये 1 से लेकर 100 तक है, और ये कहाँ, ये 1 से लेकर 99 तक है, तो इसमें क्या करता हूँ 100 ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने इसमें 100 ऐड कर दिया, अब हमने 100 ऐड किया है, तो हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने 100 ऐड किया है, तो हमको 100 माइनस भी करना पड़ेगा इसमें से, तो हम 100 माइनस कर दें। देखो अब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देगी, 100 से 100 कट जाएगा, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 से 100 तक का सम कितना होता है, अभी हमने पता किया था 1 से 100 तक का सम होता है 50/50। अब लेकिन यहाँ 200 तक हो गया, देखो 1 से लेकर ये भी 100 तक हो गया, देखो तो 1 से लेकर 100 तक इसका भी 50, तो 2 बार 50/50 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो ये 2 इंटू 50/50 है, 2 50/50 नहीं है, 2 इंटू 50/50 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 100 माइनस भी तो है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 100। अब देखो इसको सोल्व कर लो, यह जगह 0 0 0 5 10 नहीं, एक सेकेंड, इसको सोल्व करो 0 0 यह जगह इतना, ठीक है। अब देखो इसमें से 100 माइनस कर दो, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये तो हमने लॉन्ग मेथड से बनाया, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी कैसे बनाएंगे। ये बीच में जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर 10,000, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें बीच में क्या लिखा हुआ 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे,
तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। सो 2500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो ये 50 तक है, तो देखो और ये 49 तक है, तो इसमें एक और 50 ऐड कर दो। और 50 ऐड किया है तो 50 को माइनस भी करना पड़ेगा। देखो ये एक 50 तक हो गया और ये भी 50 तक हो गया, तो 50 तक प्रथम 50 प्राकृत संख्या को कितना हो जाएगा 50 इंटू 51/में। तो अब ये तो हो गया। अब 50 इसमें घटाना भी है तो हम 50 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 51, इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से माइनस कर दो, तो ये 2500 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम ये तो हमने बात किया प्राकृत संख्याओं के बारे में जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओड नंबर्स के बारे में, ठीक है। ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ। विषम संख्याएं क्या होती है जिनमें दो का भाग नहीं जाता है, ठीक है, वो विषम संख्याएं। जैसे हमें दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश। अब हमें विषम संख्याओं का योग पता करना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे पता करेंगे, तो वही ये देखो सम में दो का डिफरेंस है, 2 2 2, तो एक AP तो होगी, या डी की वैल्यू तो हो गई 2, एक AP होगी, समांतर श्रेणी होगी, और इसमें A की वैल्यू हो गई 1। तो वही हम AP का सम का फॉर्मूला लगाते हैं। AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। n/2 इंटू A की वैल्यू यह हो जाएगी 1, तो 2 + n - 1 इंटू, और D की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2 + 2n - 2। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2n। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यह आ गया n²। तो प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा n², ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। सम ऑफ द फर्स्ट n odd numbers, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा n², ठीक है। क्या n क्या है, n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, ठीक है। अब जैसे मेरे से पूछा गया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, तो हम इसे कहते हैं 5 का स्क्वायर। जैसे पूछा प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 7 का स्क्वायर। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग 8 का स्क्वायर। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 10 का स्क्वायर। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग 11 का स्क्वायर। प्रथम 85 प्राकृत संख्याओं का योग 85 का स्क्वायर। प्रथम 87 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या है, सॉरी मैंने प्राकृत संख्या बोल दिया, गलती से। प्रथम 87 विषम संख्याओं का योग, तो 87 का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योगफल निकालें। प्रथम
85 85 विषम संख्या, यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 और नंबर्स। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया एन स्क्वायर, ठीक है। तो यह एन की वैल्यू होगी प्रथम 85 प्रथम जो 85 जैसे प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछता तो मैं क्या लिख देगा 4 का स्क्वायर। प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी, प्रथम 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाती, 1 3 5 7। देखो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछता तो आंसर आता 16। तो देखो अब इनको जोड़ लो, जैसे 7 12 12 3 15 और 1 16, तो देखो 16 आ गया, ठीक है। जैसे मेरे से पूछता प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग, जैसे प्रथम 2 विषम संख्याएं कौन कौन सी, 1 और 3, ठीक है। अब इनको जैसे फॉर्मूला से निकालता प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग, तो मैं क्या बोलता 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखो 3 और 1 4। जैसे मेरे से पूछता प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो मुझे प्रथम 5 का पूछा है तो मैं 5 का स्क्वायर कर देता तो 25 आता, 25। अब इनको जोड़ो, देखो 7 9 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25, देखो अभी 25 है। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग, तो यह एन की वैल्यू होगी, यह एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी 85, तो 85 का स्क्वायर कर देंगे, 85 का स्क्वायर 85। अब 85 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 85 का स्क्वायर होगा 8 9 72 25। अब देखो मैंने इसका आंसर जल्दी से कैसे निकाला, 85 का स्क्वायर जल्दी से कैसे किया, तो मैं ठीक बताता हूँ। देखो जैसे 15 है तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 है, 1 का अगला अंक क्या होता है 2, तो 1 × 2, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो 25। देखो ये 2 एकम 2 और ये 25, देखो 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। हम इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 25 है तो हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 25 का स्क्वायर, देखो ये 2 है, 2 का अगला अंक क्या होता है 3, तो 2 × 3, और ये 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 दूनी 6 और 25 625। देखो 25 का स्क्वायर 625 ही होता है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ये जैसे मैंने 65 लिखा हुआ है तो हमें 65 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये 6 का अगला अंक क्या होता है 7, तो 6 को इससे अगले अंक से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 6 7 42 और ये 25 है, ठीक है 42 25 का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अभी हमने सेंटेंस के रूप में बोला था तो हमने सोल्व कर दिया। अब अगर ऐसे बोला हूँ तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 99। अब देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे नहीं और डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे, क्या कर देंगे 99 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये सरासर रॉन्ग है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, या आप मैंने बताया था कि एन का मतलब है, यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि कितनी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की मात्रा, विषम संख्या कितनी है वो है एन का मतलब, पदों की संख्या कितनी विषम संख्या। देखो ये 1 से लेकर 99 तक है, तो 1 से लेकर 99 तक क्या 99 विषम संख्याएं होती है, नहीं। 1 से 100 तक 99, 1 से 99 तक विषम संख्याएं 99 नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखो 1 3 5 7 9, देखो जैसे ऐसे लिखा होता 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो हम इसको ऐसे थोड़ी करते, 9 का स्क्वायर थोड़ी कर देते, हम इसको करते 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करते हैं हम इससे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें पहले विषम संख्याओं की संख्या याद करनी पड़ेगी, विषम संख्या कितनी है 1 से लेकर या 99 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हम बताऊँ कैसे पता करेंगे, जैसे 99 है, 99 का अगला अंक क्या है 100,
99 का अगर अंक 100 है तो 100 का आधा कर दो। 100 का आधा क्या होता है 50। तो यहाँ तक 50 भी सम संख्याएँ होंगी। तो देखो जैसे 1 से लेकर 100 तक आधी तो भी सम होती है और आधी सम होती है। तो 50 तो सम हो जाएंगी और 50 भी सम हो जाएंगी। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे 99 है तो 99 का अगर अंक क्या है 100, तो 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर, जैसे 99 के आगे क्या आता है 98, 98 आता है तो 98 का आधा करो। 98 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 49 आएगा। 98 का आधा करेंगे 49, 49 तक, यहाँ तक 49 भी सम संख्याएँ होगी, लेकिन एक 99, 99 भी तो भी सम है तो 49 हो रही की, तो 50 भी सम संख्याएँ होगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। 50 भी सम संख्याएँ होगी तो 50 है एन का, मतलब यहाँ एन की वैल्यू है 50, तो हम कर देंगे एन, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, एन का स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था एन का स्क्वायर। तो एन का वैल्यू यहाँ क्या है 50, तो हम कर देंगे 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2500, नहीं कि 99 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल ऐसा ही लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 प्लस 199। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है भाई, इसमें 199 तक दिया तो 199 का स्क्वायर कर दिया, ये सरासर गलत है। तो इसका सही आंसर कैसे क्या है, तो देखो 199 तक है, या तो एक से ऐसे देख लो कि 199 का गलंक क्या है 200, जिससे कट जाए, 2 से कट जाए। देखो 199 का गलंक क्या है 200, तो 200/2 तो क्या है 100, यानी कि यहाँ तक 100 भी सम संख्याएँ हैं ऐसे। यानी कि जैसे कोई भी होता है, जैसे 50 तक है, 1 से लेकर 50 तक, तो उसमें आधी सम होंगी और आधी भी सम होगी, यानी कि 25 तो सम होंगी और 25 भी सम होंगी। जैसे 1 से लेकर 100 तक करेंगे तो उसमें 50 तो आधी आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी, यानी कि 50 तो सम होंगी और 50 भी सम होंगी। जैसे 199 लिया तो 199 का क्या 200, तो 200 तक क्या होगा, आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी, तो 100 तो सम हो गई और 100 भी सम हो गई, तो 100 सम हो गई और 100 भी सम हो गई। तो हमें भी सम पता करना था, तो 100 भी सम हो गई, तो 199 तक भी सम हो गई, क्योंकि 200 तो सम संख्या है, तो 100 भी सम संख्या होगी। तो हम एन की वैल्यू 100 आ गई, तो हम कर देंगे 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। ठीक है, तो 10,000 इसका, या इसको 199 का अगला अंक क्या होता है 198। ठीक है, 198 तक कितने भी सम संख्या हो जाएगी, कितनी भी सम संख्या हो जाएंगी 99, और ये भी तो भी सम संख्या है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 100, तो फिर 100 का स्क्वायर करेंगे तो वही 10,000। ऐसे इस क्वेश्चन का सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा प्रथम 10 विषम। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से, मतलब आप पढ़ाई को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये प्रथम 10 विषम संख्याएं होगी। देखो ये 20 तक है, तो 20 तक आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 भी सम संख्या होगी। तो प्रथम 10, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 10। तो प्रथम एन भी सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। आप इनको जोड़ कर भी देख लेना, 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं
का योग फाइंड करें। 1 से 10 तक की भी सम संख्या है। तो मैंने भी बताया जैसे 1 से 100 तक है तो उसमें आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी। तो 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक में आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी। तो 10 का आधा कितना होता है 5। तो 5 तो सम होंगी और 5 भी सम होंगी। तो हमें क्या पता फाइंड करना विषम। तो विषम कितनी है तो विषम का मान हो जाएगा 5। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 300 तक की 1 से 300 तक की विषम विषम संख्याओं का 1 से 300 तक की विषम संख्याओं का योग। इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने बताया था 1 से 100 में आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी। तो 100 का आधा कितना होता है 50। तो 50 तो सम हो गई और 50 भी सम होगी। इसी प्रकार 1 से 300 में आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी। तो 300 का आधा कितना होता है 150। तो 150 तो संख्याएं तो होगी सम और 150 संख्याएं होंगी विषम। लेकिन हमें विषम सम से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो हमें विषम चाहिए। तो विषम कितने हो जाएंगे 150 और हम एन की वैल्यू पता चल गई। तो मैंने फॉर्मूला बताया था प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या बताया था एन स्क्वायर। तो एन का मान हमें पता चल गया। तो 150 का स्क्वायर कर देंगे 50 150 का स्क्वायर और 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। भाई इसका आंसर हो जाएगा 22500। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। यानी कि फाइंड ओड यानी भी समझेंगे फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स जैसे पूछा मैं से 10 10 to 20 यानी कि 10 से 20 यानी कि विषम संख्या। यानी कि मुझे विषम संख्याओं का योग पता करना है 10 से 20। अब मेरे से पूछा 1 से 20 तो हमने 1 से 20 तो निकाल दिया था। ये तो हमने बड़े अच्छे से निकाल दिया 1 से 20 यानी कि आधी सम हो जाएंगी और आधी भी सम हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे ये 10 से दे दिया तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा तो देखो मैंने बताया था देखो 10 से 20 दे तो मैं देखो या 1 से लेकर 9 तक नहीं है या 9 तक मिसिंग है या 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ 1 से लेकर 9 तक जोड़ता हूँ मैं तो मुझे 1 से लेकर 9 तक माइनस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है से का मतलब 10 से विषम 10 से 20 जैसे आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा राम से श्याम श्याम से मोहन। तो इसमें क्या हो 10 से 20 यानी कि इसमें ओनली 10 से 20 के बीच में जो संख्याएं हैं उनका ही योग करना है हमें। इसमें यह है तो ठीक है इसको कैसे सोल्व करना है जैसे 10 से 20 तक कितने भी सम संख्या होंगी। तो हमें ये फाइंड आउट करो 20 तक कितनी होंगी। देखो जैसे बताया था 100 तक 50 भी सम होंगी और 50 सम होंगी। तो 20 तक कितनी होंगी 10 तो सम होंगी और 10 भी सम होंगी। तो देखो 10 तो 10 का स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा जब मैंने एक से गिना है तब मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा ये 1 से 9 तक का। तो मैं इसमें से ही माइनस कर दूंगा। ठीक है 1 से 9 तक का माइनस कर दूंगा। तो 10 के ये यहाँ तक क्या आएगा 9। तो 1 से 9 तक कितने भी सम संख्याएँ होंगी। तो 9 का अगला क्या है 10। तो 10 तक कितनी होती है 5। तो मैं इसमें से 5 और एन का स्क्वायर 5 तो 5 का स्क्वायर। तो इसमें से ही मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है तो ये 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25। इसका आंसर आ जाएगा 75। आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला हमसे सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन मेरे को बोला 10 से 20 तक की भी सम संख्याओं का योग पता करो 10 से 20 तक। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं इसको कैसे
करो इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 20 तक का पता है, 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ 1 से लेकर 9 तक मिसिंग है से, यानी कि इसमें मुझे क्या करना है, ओनली इन दोनों के बीच में आएंगे 10 से लेकर 20 तक। इसमें 10 से, यानी कि 10 और 20 भी इसमें इंक्लूड है। 10 से 20, 10 से 20 यानी कि 10 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है। तो 20 तक, 20 तक तो कितनी होती है, 20 आधा कर देंगे, 20 का आधा कर 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब हमें देखो 10 भी इंक्लूड करना है इसमें, लेकिन इसमें इनको हमने ये भी ले लिया, तो हमें 1 से 20 तक ये हम ये लगा दिए, लेकिन हमें इसको 9 इनको हटाना पड़ेगा। तो 9 तक कितनी प्राकृत संख्या, 9 तक कितनी भी सम संख्याएं होती हैं। तो 9 का गलंक देखेंगे, 9 का गलंक क्या होता है, 10। तो 10 का आधा करेंगे 5, तो इसमें माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो 100 का 10 का स्क्वायर 100 में से 25 गए तो 75 राइट आंसर होगा। अब मैं ऐसा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है 11 से 20, देखो 20 हुई 20, देखो 20 आधा सम हो जाएगा और आधा भी सम, तो 20 तक 20 का आधा कर देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ 10 तक नहीं है, तो 10 तक माइनस कर दो, और 10 तक कितनी भी सम संख्या होंगी, 10 तक आधी सम और आधी भी सम, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्यों, हमें इन दोनों को तो इंक्लूड करना है और इनको माइनस करना पड़ेगा, जो 1 से लेकर 9 तक की आ जाएंगी उनको माइनस करना पड़ेगा। और 1 से 9 तक कितनी होती है, 5 तो होती हैं, तो इनको माइनस कर देंगे। तो अब इसका आंसर वही 100 माइनस 25, तो वही 75 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 11 to 21, यानी कि 11 से 20, 11 से 20 लेना है। तो देखो 21 तक कितनी होती है, 21 का अगला क्या होता है, 21 का अगला क्या होता है 22, तो 22 का आधा कर देंगे 11, तो 21 तक कितने भी सम संख्याएं होंगी 11, या फिर 21 का पिछला क्या है 20, तो 20 तक कितनी होती है 10, और 21 भी तो भी सम है, 21 तक लेनी है, तो 21 भी तो भी सम है, तो कितने हो जाएंगी 10 और 1 11, तो 11 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ 10 तक है, उनको माइनस भी तो करना पड़ेगा 1 से 10, और 1 से 10 तक में कितनी होती है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। तो 121 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा, 121 में से 25 जाएगा, तो इसको सोल्व कर लें आप, इसको सोल्व कर लीजिए। 121 में से ये 25 है, तो यहाँ 96 बच जाएगा, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 51, इसको देखो 51 तक, 1 से लेकर 51 तक, 51 तक कितनी होती है, 51 का गलंक क्या होता है 52, और 52 का आधा करेंगे तो 26, तो 26 में सम हो जाएंगी, तो 26 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ 20 तक नहीं है, तो 20 तक नहीं है, हमें ये लेना है, इनको ऐड नहीं करना। लेकिन हम जैसे हमने ये 26 का स्क्वायर किया तो हम इनको ऐड कर लिया, लेकिन अब हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, तो 20 तक को, तो 20 तक कितनी भी सम होती है, 20 तक होती है, 20 तक 10 होती हैं, यानी कि आधी सम होती है और आधी भी सम, तो 20 तक 10 भी सम होगी, तो 10 इन 10 को माइनस कर देंगे हम। तो ये 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आंसर आ जाएगा 576। अगर आपको एक बारे में ना समझ में आए तो आपको इसको दोबारा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट हम बिटवीन का केस लेते हैं। ये तो हमने हो गई 1 से लेकर 20 ऐसे बीच की बात से की बातें करें, अब बीच की बातें करेंगे 1 and 10 ओड नंबर्स का ही। फाइंड द सम ऑफ बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब हमें पहले हम क्या करे थे,
पहले मतलब 1 से लेकर 10 तक की बात, लेकिन अब हमें इनके बीच की, अब इनमें ये इंक्लूड नहीं है इनको, अब हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है इसमें, अब इनको दूर रखना है इनसे। तो अब हम कैसे करेंगे? तो देखो 10 को इंक्लूड नहीं करना इसमें, अब हमें इनकी बीच की लेनी है, यानी कि ये 1 और 10 को बिटवीन, बिटवीन बोला आपकी बात, बिटवीन यानी इनके बीच की, ओनली इनके बीच की लेनी इनको, जैसे राम और श्याम के बीच। तो राम और श्याम शामिल नहीं होगा, उनका बीच यानी उनके बीच में जो है वही शामिल होगा। तो हम बोला है 1 और 10 के बीच, तो इनका बीच ही शामिल होगा, बीच यानी कि ये 1 और ये 10 शामिल नहीं होगा। तो देखो 10 का यहाँ 10 के पीछे क्या आएगा? 9, तो 9 यहाँ आएगा 9। 9 तक कितनी संख्याएं होंगी? 9। 9 तक कितनी भी सम होंगी? तो 9 का अगलन क्या होता है? 10। तो 10 का आधा कर देंगे तो कितनी होंगी? 5। तो 9 तक होंगी 5, तो 5 का स्क्वायर। अब हम देखो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना हमें एक को, लेकिन ये तो शामिल हो जाएगा इसमें, तो लेंगे हम। तो ये एक शामिल हो तो हमें इस एक को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 25 - 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 1 and 81। ठीक है, अब हमें बीच की लेनी है, तो 1 और 81 तो शामिल नहीं होगी। देखो 81 के पीछे क्या है? यहाँ 80 तक, तो 80 तक कितनी होंगी? 80 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी? देखो 80 तक आधी तो सम होंगी और आधी भी सम होंगी। तो 80 का आधा कितना होता है? 40। तो 40 तो सम होंगी और 40 भी सम होंगी, तो 40 भी सम, तो 40 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 1 से लेकर 40 हो गई, 1 से लेकर 40, लेकिन हमें एक को शामिल नहीं करना है, तो हमें इस एक को निकालना पड़ेगा। हम इसको एक को निकाल देंगे, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600 - 1, तो कितना हो जाएगा? 1500। आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 10 and 20, इनके बीच की लेनी है, 10 और 20 को इनके इसमें शामिल नहीं करना है। तो देखो 20 तक कितनी होंगी? 20 को शामिल नहीं करना है, तो यहाँ 19 तक देखेंगे हम। 19 तक कितने भी सम संख्याएं होंगी? तो 19 का अगला क्या होता है? 20। तो 20 का आधा करेंगे तो 10, तो 10 भी सम संख्याएं होंगी 19 तक। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर, लेकिन हमें इसको शामिल नहीं करना, तो 10 तक माइनस कर देंगे। तो 10 तक कितनी होती हैं? 10 तक होती हैं 5, तो इसे 5 का स्क्वायर कर माइनस कर देंगे, ये स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है 11 and 20। 11 and 20 बीच का बोला है, इनकी बीच का फाइंड करना है, तो इन दोनों को तो एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब वही 9, 20 को तो शामिल नहीं करना है, क्योंकि 20 को लेना ही नहीं है, हमें इनके बीच की लेनी है। तो यहाँ 19 तक देखेंगे, 19 तक कितने भी सम संख्या होंगी, तो 19 का अगला क्या होता है? 20, और 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसे 10 का स्क्वायर। अब हमें ये लेना ही नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक कितनी होती है? तो 11 का अगला अंक क्या है? 11 का अगला अंक क्या है? 11 का अगला अंक है 12। तो 12 का आधा करेंगे तो 6, तो यहाँ तक कितनी हो जाएंगी? 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन है 11 and 21। ठीक है, 11 and 21, देखो इन दोनों को तो एक्सक्लूड करना है, इनकी बीच की लेनी है। तो इसको तो 21 को लेना नहीं है, तो हम 20 को लेंगे। तो 20 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी? 20 तक होंगी 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमें 11 को तो लेना नहीं है, तो 1 से लेकर 11 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी? तो 11 तो 11 का अगला क्या होता है? 12। तो 12 तक कितनी होंगी? 6 भी सम और 6 सम, तो 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे इसमें, तो 6 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है 21 and 61। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 21 and 61 को तो लेना नहीं है, 21 and 61 को तो लेना नहीं है, तो हम इसके बीच की देखेंगे, तो 60 तक देखेंगे। तो देखो 60 तक क्या होगा? 60 तक होगा आधा भी सम और आधा भी सम, तो 60 का आधा कितना होता है? 30। तो 30 का स्क्वायर। अब देखो हमें ये तो लेना नहीं है, तो 21 तक की माइनस कर देंगे। 21 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी? 21 का अगला क्या होता है? 22। तो 22 का आधा करेंगे 11, तो 11 भी सम संख्याएं हो जाएंगी, तो 11 स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें मैं इसको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी को ना समझ में आए तो।
उन इक्वेशन को एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मैं बार वो से वाली भी समझा देता हूँ दोबारा, किसी को नहीं समझ में आई हो तो। जैसे मुझे बोला था 10 से 20, देखो 10 से 20 बोला है मुझे, यानी कि मुझे 10 भी लेना है और 20 पे। जैसे मुझे बोला जाए राम से श्याम, यानी कि मुझे राम को भी इंक्लूड करना है और श्याम को भी इंक्लूड करना है, उसमें शामिल करना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बोला 10 से 20, लेकिन मेरे को फॉर्मूला पता है, जब मेरे को एक से पता हो, यानी कि प्रथम एन का पता है मेरे को, प्रथम एन भी सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, ये मुझे पता है। प्रथम एन यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो तो मुझे पता है, लेकिन स्टार्टिंग से शुरू नहीं है कि 10 से शुरू है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, या 1 से लेकर 9 तक मिसिंग है। देखो आप 1 से लेकर 9 तक मिसिंग है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब 1 से लेकर 20 तक मुझे यहाँ तक लेना है, 20 को भी इंक्लूड करना है, तो 1 से लेकर 20 तक के निकालता हूँ। देखो 1 से लेकर 20 तक मैं आधी समूंगी और आधी भी समूंगी, तो आधी सम यानी कि 10 तो सम और 10 भी सम। तो देखो तो 10 सम और 10 भी सम, तो एन की वैल्यू होगी 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर। अब देखो हमें, लेकिन हमें ये निकालना था, लेकिन मैंने इनको इंक्लूड कर लिया, लेकिन मुझे इनको इंक्लूड करना ही नहीं था, तो मुझे इनको वापस लौटाना भी तो पड़ेगा। इनको इंक्लूड करें तो इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस भी तो करूँगा मैं इनको। तो 1 से लेकर 9 तक इनको माइनस, 1 से लेकर 9 तक कितनी भी सम संख्याएँ होंगी, 1 से लेकर 9 तक, 9 का अकलन क्या था 10, तो 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा क्या होगा 5, तो 5 भी सम संख्याएं होंगी, तो एन यानी यहाँ 1 से लेकर 9 तक 5 भी सम संख्याएं होंगी, तो इन 5 भी सम संख्याओं को मुझे लौटाना भी तो करना पड़ेगा, माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो इन 5 भी सम संख्याओं को माइनस भी तो कर दूंगा, तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इसको, तो 10 का स्क्वायर में से ये 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 100 में से 25 गए तो आंसर आ जाएगा 75 इसका राइट आंसर होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें मैं बिटवीन वाला केस भी दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। उस बिटवीन वाला केस में एक एग्जांपल मैं दोबारा कर देता हूँ। जैसे ये था 11 एंड 20। अब हमें इनके बीच की संख्याएं देखनी थी। अब हमें इन 20 और 11 को इसमें इंक्लूड नहीं करना, 20 और 11 को इसमें इंक्लूड नहीं करना था। हमें सिर्फ इनके बीच की देखनी थी, इनकी जो बीच की संख्याएं हैं उनका ही सम निकालना था हमें इस बारी, तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो जैसे अब हमें 20 को और 11 को इंक्लूड नहीं करना है, तो देखो यहाँ 10 तक मिसिंग है, तो मैं यहाँ 10 तक लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ 20 को तो हमें नहीं काउंट करना है, तो हम यहाँ 19 तक ही देखेंगे अब। तो देखो मैं 1 से लेकर 19 तक कर लेता हूँ, 1 से लेकर 19 तक ही कर लिया, ठीक है। 1 से लेकर 19 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी, तो 19 का अगला क्या 20, तो 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 भी सम संख्याएं होंगी, तो मैं 10 का स्क्वायर कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ हमें 11 भी नहीं लेना है और ये 10 तक तो हमने ले ही ली, तो इन 10 तक को भी माइनस करना पड़ेगा और इस 11 को भी माइनस करना है, क्योंकि 11 हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने ये लिया 1 से 19 तक, तो 119 पे तो 11 भी तो आ गया, तो हमें 11 को भी माइनस करना है, और ये 1 से लेकर 10 तक की जो ली है हमने इनको भी माइनस करना है, तो 1 से लेकर 11 तक को ही माइनस कर देंगे डायरेक्ट। तो 11 तक कितनी होंगी, तो 11 का गलन क्या होता है 12, तो 12 का आधा करेंगे, तो 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा होता है 6, तो 6 भी सम संख्याएं होंगी, तो इसमें से 6 को माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो एन को इसको 6, तो 6 का इसको इसमें माइनस भी तो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्कोर 100 माइनस 6 का स्कोर कितना 36, तो 100 में 36 को माइनस करेंगे तो 64, तो 64 इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं इसका एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे ये लास्ट का एग्जाम्पल 21 एंड 61, हमें क्या करना पड़ा, ओनली 21 और 61 के बीच का ही फाइंड आउट करना है, इनके बीच का ही, इन 21 और 61 को नहीं लेना है। तो देखो यहाँ 1 से लेकर 20 तक मिसिंग है, 1 से लेकर 20 तक मिसिंग है, तो हम देखो 1 से लेकर 61 को तो लेना नहीं, तो हम 60 तक देखेंगे, तो 60 तक कितने भी सम संख्याएं होंगी, आधी भी सम होंगी और आधी सम होंगी, तो 1 से लेकर 60 तक आधी सम और आधी भी सम, तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो 30 सम हो जाएंगे और 30 भी, लेकिन हमें भी सम से मतलब है, हम तो एन का मान हो जाएगा 30, एन का मान हो जाएगा 30। तो हमें फॉर्मूला क्या बताया था भाई,
प्रथम एन विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला बताया था एन स्क्वायर, तो हमें 30 मिली तो 30 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। लेकिन देखो हमने इस 21 को भी एक्सक्लूड करना है और हमने ये ले ली तो हमें इनको भी वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी 1 से 21 तक इनको वापस लौटा देंगे। तो 1 से 21 तक कितनी विषम संख्या, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको विषम संख्या निकालनी है तो 21 का अगला अंक क्या होगा 22, तो 22 का आधा कर देंगे तो 22 का आधा कितना होता है 11, तो 11 विषम संख्याएँ होंगी तो हमें इनको 11 विषम संख्याओं को लौटाना पड़ेगा। तो 11 विषम संख्याएँ होंगी तो एन तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 10 में से 9 और ये 7 और ये आंसर हो जाएगा 7 7 9 इसका राइट आंसर। 779 इज द राइट आंसर ऑफ